बाज लोग किसी कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं, लो मैं आ गया। और बाज लोग ऐसे होते हैं जो किसी कमरे में दाखिल होते हैं और लोग कहते हैं, देखो वो आ गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कहीं आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हर जगह इंतजार किया जाता है, जिनको वेलकम किया जाता है, जिनकी हर जगह इज्जत की जाती है। तो आप किस तरह के बनना चाहते हैं, पहली तरह के या दूसरी तरह के? आप सूट जितना मर्जी अच्छा पहन लें, आउटलुक जितनी मर्जी अच्छी बना लें, लोग इस बात से आपको जज करते हैं, आपके बारे में राय बनाते हैं कि आप बातचीत कितनी अच्छी करते हो। जिसको अच्छी बात करनी आती है, इसे हर कोई पसंद करता है, हर कोई उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है। तो दोस्तों, लोगों से इज्जत करवाने और उनमें अपना मुकाम बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपसे 4 चीजें डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात कि लोगों को उनकी अहमियत का एहसास दिलाएं। अक्सर लोग जब किसी से बात करते हैं तो वो अपने कारनामों, अपनी अचीवमेंट का जिक्र करने लगते हैं, अपनी शेखियां मारते रहते हैं और समझते हैं कि लोग उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे, उनको पसंद करने लगेंगे। तो दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, लोगों से इज्जत पाने और उनकी तवज्जो हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोगों को उनकी अहमियत का एहसास दिलाएं। इस दुनिया में हर कोई ही सिर्फ एक शख्स को सबसे ज़्यादा अहम समझता है और वो उसकी अपनी ज़ात होती है। इसलिए जब भी आप किसी से मिलो तो उससे उसकी ज़ात के बारे में ज़्यादा बात करो, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील कराओ, अपनी बातों में उसकी खूबियों का, उसकी अच्छाइयों का, उसकी अचीवमेंट का जिक्र करो। वो कहेगा कि आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं और वो आपको पसंद करने लगेगा। कम्युनिकेशन में, बातचीत में अल्फाज की जो अहमियत होती है वो सिर्फ 7% होती है। सिर्फ अच्छे खूबसूरत अल्फाज बोलना ही काफ़ी नहीं होता, उनकी अहमियत सिर्फ 7% है। 38% अहमियत आपकी वॉइस टोन की होती है, आवाज़ के उतार चढ़ाव की, और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज की अहमियत होती है। क्या आप जो बोल रहे हैं, आपकी बॉडी आपके अल्फाज का साथ दे रही है? आपकी बात के अंदर फीलिंग है? आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन है कि नहीं? दोस्तों, आपके अल्फाज में जान आपको अपनी फीलिंग से डालना पड़ेगी, फिर चाहे वो आपकी वॉइस टोन से या आपकी बॉडी लैंग्वेज से। आपके अल्फाज चाहे कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी आवाज़ में, अल्फाज में जज्बात नहीं होंगे तो आपकी बात में असर भी नहीं होगा। आपकी आवाज़ एक ही टोन में नहीं होनी चाहिए। अपने अल्फाज और फीलिंग्स के मुताबिक अपनी आवाज़ को ऊंचा और नीचा करना सीखें। अगर कोई संजीदा बात है तो वो अगर आप हंसते हंसते करेंगे तो कोई आपकी बात को संजीदगी से नहीं लेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात लोगों पर जादू की तरह असर करे और लोग आपसे मुतासर हों, तो अपने अल्फाज के मुताबिक अपनी बात में फीलिंग और एक्सप्रेशन लेकर आएं। दोस्तों, दिल से बोलना सीखोगे तो लोग दिल से सुनेंगे, ज़बान से बोलना सीखोगे तो लोग कानों से सुनेंगे। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि दूसरों को ज़्यादा बात करने का मौका दें, उनकी बात को तवज्जो से सुनें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि किसी से बातचीत करने के दौरान अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और दूसरे को कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। कम्युनिकेशन का मतलब है कि बातचीत दोनों तरफ से हो रही हो। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपको सुनना आना चाहिए। लोग हमेशा उन्हें ही पसंद करते हैं जो उनकी बात भी तवज्जो से सुने, ना कि सिर्फ अपनी ही करते रहें। हमेशा याद रखें, एक अच्छी कम्युनिकेशन और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बड़ा फ़र्क होता है। इसलिए अपनी बात के दौरान अगले को भी बोलने का मौका दें, और जब सामने वाला बोल रहा हो तो उसकी बात तवज्जो और खामोशी से सुने। ना सिर्फ सुने
बल्कि एक्नॉलेज भी करें, उससे फीडबैक भी मिले कि हाँ मैं आपकी बात तवज्जो से सुन रहा हूँ। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए। अपने सर को हिलाएं, चेहरे का इंप्रेशन दें कि मुझे बात समझ आ रही है। दूसरों को बोलने का मौका ना देकर सिर्फ अपनी ही ना सुनाते रहें। कोशिश करें कि किसी से बात करते हुए 70-30 का रूल यूज करें, यानी 70% उन्हें बोलने का मौका दें और खुद 30% बोलें। दोस्तों, जब भी हम नए दोस्त बनाना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उनसे बात क्या करें। और यही डर और खौफ हमें महदूद कर देता है, लोगों से मिलने से रोकता है। तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। जैसे पहली टेक्निक है थ्रेडिंग। इसमें अगले बंदे ने जो बात की होती है उसमें से ही आप थ्रेड निकालकर सवाल करते जाते हैं और बात को आगे बढ़ाते जाते हैं। फर्ज करो अगर कोई कहता है कि पिछले हफ्ते मैं कराची गया था, तो आप बात कर सकते हैं कि कराची आपको कैसा शहर लगा, किस कंपनी के साथ आपकी मीटिंग थी, कराची में आप कहाँ कहाँ गए थे। और फिर इसी तरह आप उसकी कंपनी के थ्रेड बनाकर उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। एक और टेक्निक जो आप यूज कर सकते हैं वो है पैरोटिंग टेक्निक। जब आप किसी से बात कर रहे हो और आपको लगे कि आपके पास करने को कोई बात ही नहीं, तो आप पैरोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आपने बस पैरट की तरह बिहेव करना है। जैसे तोता सिर्फ आपकी बात को रिपीट करके ही आपका दिल जीत लेता है, बिल्कुल इसी तरह आप बस अगले बंदे की बात के आखिरी 2-3 वर्ड्स को रिपीट करते जाएं। जैसे अगर आपका कोई दोस्त आपको मिला तो आप उससे पूछें कि वो कहाँ से आया है। वो कहता है मैं थिएटर से आया हूँ, तो आप कहें ओह अच्छा थिएटर से। वो कहता है कि आज मैंने एक बड़ी जबरदस्त फिल्म देखी है, तो आप कहें अच्छा जबरदस्त फिल्म। वो कहेगा कि हाँ वो बड़ी एक्शन फिल्म थी। इसी तरह आप उसकी बात की आखिरी 2-3 वर्ड्स को रिपीट करते जाएं तो वो बोलता जाएगा और आपको फिल्म की पूरी कहानी सुना देगा। इस तरह आप घंटों लोगों से आसानी से बात कर सकते हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।